गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने मुख्य कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो टॉपिक शुरू किया हुआ है। आधा टॉपिक हमारा कल हो चुका था, जो आगे है वो आज हम कर रहे हैं। तो कल हमने जो किया था वो था मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। उसमें हमने किए थे संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका, और इसके बाद हमने किया था पैतृक तथा निर्वाचित कार्यपालिका। तो आगे हमारी जो कार्यपालिका का प्रकार है वो है मनोनीत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। कौन सी है? मनोनीत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। तो जो मनोनीत कार्यपालिका होती है उसका क्या मतलब होता है कि जिस व्यवस्था में कार्यपालिका को किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय या आजीवन मनोनीत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मनोनीत कार्यपालिका कहा जाता है। यानी जो मनोनीत कार्यपालिका होती है उसमें और निर्वाचित कार्यपालिका में क्या फर्क होता है कि मनोनीत कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता और जो निर्वाचित कार्यपालिका होती है उसमें चुनाव के द्वारा व्यक्ति को पद प्राप्त होता है। तो अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ के जो गवर्नर हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जैसे हमारा जो भारत देश है इसके अंदर जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों के जो भी राज्यपाल हैं वो राज्यपाल किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं? उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि वो कार्यपालिका के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह के जो पद होते हैं, इस तरह की जो कार्यपालिका होती है उसको बोलते हैं मनोनीत कार्यपालिका। इसके विपरीत जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं निर्वाचित कार्यपालिका। जैसे भारत और अमेरिका, इन देशों में किस तरह की कार्यपालिका पाई जाती है? निर्वाचित कार्यपालिका। और इसके बाद है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। कौन सी हैं? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसका दूसरा नाम अस्थायी कार्यपालिका भी है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं अस्थायी कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है नाम से स्पष्ट है, इस कार्यपालिका के अंदर कौन से व्यक्ति होंगे? जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। यानी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल, उसको इस राजनीतिक कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जो बहुमत प्राप्त होने तक अपने पद पर रहते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल को ही राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। मंत्रिमंडल को विधानपालिका उसकी अवधि से पहले भी हटा सकती है, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। और इसके विपरीत जो स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? प्रशासन के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सारे के सारे कौन सी कार्यपालिका का हिस्सा हैं? स्थायी कार्यपालिका। इन्हें स्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें एक निश्चित आयु पर नौकरी दी जाती है। स्थायी कार्यपालिका को इनकी योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता है और ये स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात एक निश्चित आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद इनको पेंशन भी दी जाती है और सरकार बदलने पर इस कार्यपालिका के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यानी चाहे सरकार भी बदल जाए लेकिन जो ये कर्मचारी अधिकारी होते हैं ये अपने पद पर यूं के यूं बने रहते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि जो नौकरी लगने की उम्र है वो भी निश्चित होती है और जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो भी एक निश्चित होती है। इसीलिए इसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो आज हमने जो कार्यपालिका की है मनोनीत और निर्वाचित, और इसके बाद है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो हमारा जो ये टॉपिक था टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। धन्यवाद।